तो ये हमारा सेकंड वीडियो होगा फॉर कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्लास का सेकंड लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो आज हम लोग ने रिसेंट जो वीडियो थी फर्स्ट लेक्चर, उसमें हमने छोड़ा था सेकेंडरी मेमोरी पे। ठीक है, हमारा मेमोरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड और क्या पढ़ लिया था, और प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी पढ़ ली थी। तो आज हम सेकेंडरी मेमोरी शुरू करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी हमारा क्या होता है, इसे फर्स्ट थिंग ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं एंड स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल नेचर होते हैं। ठीक है, इससे कॉपी होती है रैम में डेटा एंड देन उसे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, और देन देखिए हार्ड डिस्क एक तरीके की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, लार्जेस्ट स्टोरेज डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क देखिए ये सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क होती है, ये पूछा जाता है। ठीक है, स्टोर अप टू 1.44 MB से लेके ये 3.5 का साइज़ होता है, और 1.2 MB ऑफ 4.5 5 1/4 इंच, और ये 3.5 इंच की है, ये 5.5 इंच की। तो दो तरीके की हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड फ्लॉपी डिस्क होती है, एक 3.5 एक 4.5। 3.5 इंच जो सेव करती है वो काम ज़्यादा करती है 1.44 MB, और जो 5.5 इंच की होती है वो कम सेव करती है 1.2 MB। ठीक है, देखिए जैसे कि साइज़ लिखा है, ये 5.5 है कि 3.5 5.25। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, आप भी चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा ये 5.5 इंच है या 5/1/4 है। ठीक है, देन ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD होती हैं, DVD होती हैं। इट होल्ड्स कंटेंट इन डिजिटल फॉर्मेट एंड इज़ रीड यूजिंग लेज़र। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है CD DVD। हार्ड जो SSD होती हैं, हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में लगी होती हैं, वो भी ऑप्टिकल डिस्क पे ही काम करती हैं। अब देखिए कैपेसिटी के बेसिस पे, ठीक है, देखिए एक हो गई CD, देन हो गई DVD, ठीक है, एंड देन हो गई ब्लूरे। देखिए CD तो अब कोई नहीं यूज़ करता, उसकी जो स्टोरेज थी वो 700 MB तक ही थी। बट DVD जो है वो 4.7 GB से लेके 17 GB तक होता है, और यहीं पे ब्लूरे जो होता है वो 15 GB तक जाता है। और जो रीड राइट कैपेसिटी स्पीड होती है वो 1200 kbps होती है, DVD की 10.5 Mbps और ब्लूरे की 36 Mbps। एग्जाम्पल CD-ROM, CDR और CDRW। जो CD-ROM होता है ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, और CDRW होता है रीडेबल एंड राइटेबल। ठीक है, वैसे ही ये है एंड वैसे ही है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे SSD बोलते हैं। SSD जो होती है डिवाइस होती है दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव एक फास्ट ड्राइव होती है, ठीक है, ऑफ नॉन वॉलेटाइल नेचर। फर्स्ट थिंग कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर, और SSD से बेटर होती है। मैग्नेटिक टेप स्टोरेज स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक टेप, यूज इट digital recording, can store up to 1 TB of data. Then buffer memory जैसे कैश मेमोरी होती है, it works as a bridge between a CPU and a hard drive, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, बफर इज़ अ टेम्परेरी फिजिकल स्टोरेज यूज टू होल्ड डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बताया था ना, ये एज अ ब्रिज काम करता है बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग में। देन वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल मेमोरी जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जिससे कि हमारी एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट हो जाती है। जैसे आजकल तो काफ़ी होता है, जैसे फ़ोन में आपने देखा होगा 12 GB रैम है और अप टू 16 GB बनाई जा सकती है। तो ये कैसे होता है, इट इज़ विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हमारी ये बनाई जाती है। टेक्निक्स एक्सटेंड स्टोरेज कैपेसिटीज़ ऑफ मेन मेमोरी बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इट इज़ अ वोलेटाइल अनलिमिटेड मेमोरी। ठीक है, देन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट क्या होता है, व्हेन डेटा इज़ रीड फ्रॉम मेमोरी द स्टोर डेटा इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेमोरी एंड इन प्रोसेस द डेटा इरेज्ड इन द सोर्स। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए ये हार्ड ड्राइव है हमारी, हार्ड ड्राइव से हम लोग रैम में लेके आए और रैम में लाते लाते इसमें से डिलीट भी हो गया।
ठीक है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव रीड आउट। और नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, कि मतलब डेटा तो रीडिंग के लिए निकाला गया बट डेटा को डिलीट नहीं किया गया, ठीक है, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव रीड आउट होता है। देन अब ये डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी यूनिट होती है स्टोरेज डिवाइसेस की, ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी पे क्या बोलते हैं, जैसे कोई मास है उसको पहले किलोग्राम ग्राम में मिलीग्राम में नापा जाता है, देन ग्राम में नापा जाता है, देन किलोग्राम में नापा जाता है, वैसे स्टोरेज को भी नापा जाता है। तो सबसे जो छोटा होता है वो होता है बिट। बिट जो होता है स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट बोला जाता है, और ये 0 और 1 को शो करता है बस। अब बिट जो होता है इससे बनता है निबल, ये होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, और फिर ये बिट्स इस निबल से बनते हैं ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स को बोला जाता है बाइट, ठीक। फिर इसके बाद आता है किलोबाइट, KB जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये 1024 बाइट्स को शो करता है। देन गीगाबाइट आता है, ये 1024 MB को शो करता है। बट अच्छा, KB के बाद MB आता है मेगाबाइट, ये 1024 KB को शो करता है, गीगाबाइट 1024 MB को। देन टेराबाइट जिसे 1 TB बोलते हैं हम लोग, 1 TB, ये शो करता है 1024 GB को। फिर पेटाबाइट आता है, ये 1000 TB को शो करता है, या 10⁻15 बाइट्स को, ठीक है। पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट हो गया और जीटाबाइट हो गया। फिर ये हो गया 1000 पेटाबाइट्स और 10⁻15, देखिए बाइट्स के फॉर्म में भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। देन जीटाबाइट होता है, तो टेराबाइट तक तो सबको याद होगा, फिर इसके बाद जो होता है वो याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेटा हो गया, एक्सा हो गया, एंड देन जेटा हो गया, ठीक है। जेटा होता है 1000 EB और 10⁻21 बाइट्स। देन जियोबाइट इज़ द हाईएस्ट मेमोरी यूनिट, याद रखिएगा जियोबाइट। और स्मॉलेस्ट क्या होता है, बिट होता है, तो जियोबाइट एंड बिट। अब बाइट कैन रिप्रेजेंट अ नंबर बिटवीन 0 एंड 255, ये याद रखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन में 256 भी लिख के देते हैं, तो ये ना सही आंसर लगाइएगा। 0 से लेके 255 तक होता है, ठीक है। एक जो बाइट होता है वो 0 से लेके 255 बाइट तक शो करता है। देन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड बिटवीन टू ईच अदर। जैसे एक हमारा ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर है, एंड ये कंप्यूटर है, एंड ये कंप्यूटर है। ये चारों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, ये ऐसे, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जब ये कनेक्शन एक दूसरे से बना लेते हैं तो ये एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स। देखिए ये रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा इंटरनेट। तो ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स होते हैं जो एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, और किसी ने कोई कंटेंट अपलोड किया फेसबुक पे, कोई वीडियो अपलोड की, तो वो हम लोग कैसे देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक हमारा सर्वर होगा, ठीक है, ये हम हैं, एंड यहाँ पे कोई दूसरा यूज़र है जिसने इस सर्वर पे अपलोड किया, इस सर्वर से ऐसे किया। अब जब हमने लाइक किया तो ये लाइक हमारा इस पे आया, ठीक है, ये हमने लाइक किया, इस वीडियो को हमने लाइक किया, तो ये और यहाँ पे शो किया, तो यहाँ से इसने यहाँ पे वीडियो डाला, ये हमें दिखाया, ठीक है, इसको लाइक किया, एंड इसी को लाइक यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क बुलाते हैं। जो हमारा ARPANET है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क था। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था और ये USA द्वारा बनाया गया था फॉर मिलिट्री यूज़। ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, ये पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। देखिए नेटवर्क भी कई तरीके के होते हैं। जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी किया गया है, नेटवर्क डिज़ाइन किया गया है, जोग्राफी एरिया, ट्रांजैक्शन मीडिया एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी के बेसिस पे बस के फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं दोबारा। देन नेटवर्क डिज़ाइन, एक होता है पीयर टू पीयर, एक होता है क्लाइंट सर्वर।
ज्योग्राफी के बेसिस पे लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है, पैन होता है, कैन होता है। अभी लैन, मैन, वैन, पैन जो है ये तो हम लोग ने काफ़ी पहले भी पढ़ा था, कंप्यूटर 5th 6th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। देन ट्रांजैक्शन मीडिया, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। ये वायर्ड और वायरलेस तो आप सीख ही गए होंगे, ठीक है, कि वायर्ड होता है जिसमें तार से कनेक्शन होते हैं जैसे टेलीफोन लाइंस वाले, और वायरलेस जैसे आजकल तो मोडम वगैरह आ गए हैं जो इंटरनेट बिना कनेक्शन के चल जाते हैं, तार वाले, ठीक है, जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स तक भी नहीं यूज़ होता है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी हमारा नेटवर्क कैसे क्लासिफाइड है उस पर देखते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स नेटवर्क लेड आउट ईदर फिजिकली और लॉजिकली, ठीक है। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को कहते हैं इसमें जो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री का कि नेटवर्क को क्लासीफाई किया गया। ईच कंप्यूटर सिस्टम कॉल्ड नोड, याद रखिएगा, इन द नेटवर्क। अब बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ा था ना बस, स्टार, रिंग, अब क्या है देखिए बताता हूँ ज्योमेट्री के शेष पे, ठीक है। बस टोपोलॉजी, सिंगल लाइन टू विच ऑल नोड्स आर कनेक्टेड, यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, ठीक है। अब देखिए, और जैसे ये हमारा एक कंप्यूटर है, ठीक है, एक ये कंप्यूटर, एक ये कंप्यूटर है, एक ये कंप्यूटर, ये दोनों ये सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। और ये स्मॉल नेटवर्क जैसे घरों में यूज़ होता है, ठीक है, एक छोटा सा ऑफिस है जिसमें 5-10 एम्प्लॉय या 5-10 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं, तो बस टोपोलॉजी सबसे बेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। सिंगल लाइन नेटवर्क होता है। डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट, इसमें डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट है, और बिकम स्लो विद एन इंक्रीज इन नोड, यहाँ पे इंक्रीज इन नोड लिख देता हूँ, ठीक है। विद एन इंक्रीज इन नोड ये स्लो होता चला जाता है, और डायग्नोज भी डिफ़िकल्ट है, जैसे यहाँ पे ख़राब गया, अब हमें इस लाइन में सारे चेक करने पड़ेंगे, तो इसलिए डायग्नोसिस डिफ़िकल्ट हो जाता है। देन रिंग टोपोलॉजी, जिसे सर्कुलर टोपोलॉजी भी कह सकते हैं। अब रिंग इसके नाम में पता चल रहा है, ठीक है, एक ये कंप्यूटर होगा, ठीक है, एक ये कंप्यूटर होगा, ये कंप्यूटर होगा, ये कंप्यूटर होगा, अब ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यूज्ड इन हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क वे लार्ज बैंडविड्थ नेसेसरी, एवरी नोड हैज़ एग्जैक्टली 2 नोड। अब ये कैसे, एक इधर तरफ एंड एक इधर तरफ, हर कंप्यूटर के 2-2 नोड हैं, ठीक है। शॉर्ट केबल रिक्वायर होती है। डेटा फ्लो इज़ इन वन डायरेक्शन, डेटा हमेशा ऐसे ही ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा इन द ओनली इन वन डायरेक्शन। और फॉल्ट डायग्नोसिस इसमें भी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देन फेलियर ऑफ सिंगल कंप्यूटर अफेक्ट्स द होल नेटवर्क, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे से ऐसे इंटरकनेक्ट है। अब हमारा ये वाला अगर ख़राब गया तो हमारा ये जैसे ये ख़राब गया, जैसे हमारा ये ख़राब गया, अब ये ख़राब गया तो हमारा ये लाइन भी ख़राब गई, ये लाइन भी ख़राब गई। अब ये भी नहीं कनेक्ट है, ये भी नहीं कनेक्ट, और ये तो ये इन दोनों से तो कनेक्ट है, लेकिन ये इससे नहीं कनेक्ट है, ये भी नहीं इससे कनेक्ट है, ये भी नहीं इससे कनेक्ट है। तो ये डायग्नोसिस में तो डिफ़िकल्टी क्रिएट करता ही है, बट और डायग्नोसिस में, बट पूरे लाइन को भी अफेक्ट करता है। देन स्टार टोपोलॉजी, देखिए स्टार टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी। देखिए स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, एक सेंट्रल नोड होता है और बाकी जो चाइल्ड नोड्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। इसमें पेरिफेरल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड, जैसे कि बात किया था, ये सर्वर की तरह काम करता है और ये हमारे सारे कंप्यूटर्स हैं। अ स्टार नेटवर्क कैन बी एक्सपेंडेड बाय प्लेसिंग अनदर स्टार हब, ये कैसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक स्टार हब और लगा दिया और यहीं से और कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, ठीक है। रिक्वायर्स मोर केबल लेंथ, इफ़ हब फेल्स एंटायर नेटवर्क इज़ डिसेबल, जैसे ये ख़राब गया तो सारा नेटवर्क हमारा ख़राब जाएगा, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक है, और इंस्टॉलेशन इजी है और इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट्स है, क्योंकि देखिए ये अगर सही है, ठीक है, तो अगर ये ख़राब गया, ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग सही कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है बस, लेकिन सारे कंप्यूटर सर्वर से कनेक्ट हैं, तो डिफ़ॉल्ट और डायग्नोसिस करना दोनों ईजी हो जाएगा। देन मैश टोपोलॉजी कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है। एवरी नोड हैज़ डेडिकेटेड पॉइंट टू द पॉइंट लिंक, प्रोवाइड्स बाई डायरेक्शनल लिंक बिटवीन ईच अदर, जैसे ये होता है मैश टोपोलॉजी। अब मैश टोपोलॉजी एक दूसरे से कंप्यूटर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो और बाई डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। फेलियर ऑफ एनी नोड डू नॉट इफेक्ट नेटवर्क, देखिए जैसे ये ख़राब गया, लेकिन तब भी ये एक दूसरे से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और फॉर यूज़ लॉन्ग यूज़
डिस्टेंस नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, लॉन्ग वायर नीडेड होता है और कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं इसमें। देन ट्री टोपोलॉजी ऐसे होता है, ये एक सेंट्रल नोड से इससे फिर एक और बना, फिर ऐसे ये चाइल्ड नोड्स हो गए, ठीक है। तो कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, इसमें हायरार्किकल नेचर होता है, ठीक है। देन मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए मॉडल के बेसिस पे एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल, एक होता है पीयर टू पीयर मॉडल। जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्लाइंट एक्ट एज अ एक्टिव डिवाइस एंड सर्वर बिहेव एज अ पैसिव डिवाइस। इसमें जैसे ये सर्वर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्लाइंट का डेस्कटॉप है, और ये क्लाइंट का पीसी है, मतलब दोनों कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और ये क्लाइंट का लैपटॉप है, और यहाँ से ये सर्वर है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो रिट्रीव होती है। देन पीयर टू पीयर मॉडल क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड P2P मॉडल, कंप्यूटर कनेक्टेड बाय USB फॉर शेयरिंग फाइल्स। इन दिस ईच कंप्यूटर बिहेव बोथ एज सर्वर एंड क्लाइंट। जैसे ये इंटरनेट है, यहाँ से सर्वर, ये हब है, यहाँ से ये भी, और ये एंड ये कनेक्ट है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये पीयर टू पीयर मॉडल होता है। देन अब कंप्यूटर नेटवर्क क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ geographical area, network classification on the basis of geographical area, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया पे डिवाइड करेंगे तो पैन होता है हमारा पहला। पैन जो होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसका फुल फॉर्म। ये एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है। इसका एग्जांपल जो होता है वो ब्लूटूथ होता है, जेड वेव होता है, ZB होता है। एग्जांपल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायरलेस USB होता है। ये क्या होता है, एक छोटे से जैसे घर में या छोटे से ऑफिस में एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बना लिया जाता है, उसे कहते हैं। देन लैन के बारे में डिस्कस करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। लैन जो होता है, इट कनेक्ट कंप्यूटर इन द शॉर्ट एरिया, ठीक है। जैसे एक पूरी फ्लोर हो गई या बिल्डिंग हो गई, जैसे स्कूल्स में जो इंटर कनेक्शन होता है ऑफ नेटवर्क का, ये लैन के थ्रू होता है। लोकल एरिया नेटवर्क ये कोई कैंपस में बना लिया जाता है, ठीक है, कैंपस या ऑफिस में या कोई बिल्डिंग या फ्लोर में, ठीक है। और नेटवर्क डेटा शेयरिंग की जाती है थ्रू डेवलपिंग अ नेटवर्क इन अ लोकलाइज्ड एरिया, लोकलाइज्ड, ठीक है। इसका एग्जांपल है वाईफाई, ईथरनेट, रेंज इज़ अप टू 1 किलोमीटर। फिर कैन जो होता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क होता है, इसका जो रेंज होता है वो 2 से 3 किलोमीटर का होता है। देन मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इट कनेक्ट्स अ लार्जर एरिया सच अ सिटी, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो अप टू 10 किलोमीटर है। अब जैसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का क्या एग्जांपल है, जैसे कोई स्टेट की वेबसाइट है, जैसे हमारी लोकल एरिया नेटवर्क जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जैसे लखनऊ या फिर दिल्ली, जैसे कोई भी छोटा सा हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनकी वेबसाइट जो होती है वो एक स्पेसिफाइड एरिया में काम करेगी, ठीक है। देन वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, ये जोग्राफिकल एरिया जनरली कंट्री को कवर करता है या स्टेट को कवर करता है, ये लार्जर एरिया नेटवर्क को कवर करता है टू फॉर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए दो तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक होता है गाइडेड मीडिया, एक होता है अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया होता है वो भी 3 तरीके के होते हैं, एक ट्विस्टेड पेयर, एक कोएक्सियल केबल, एक होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडिया जिसमें जो जैसे ये हमारा रिमोट है, अब रिमोट से मल्टीपल डायरेक्शन में इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, तो ये हो गया अनगाइडेड मीडिया, जिसमें रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ठीक है। देन गाइडेड मीडिया यूज़ केबल्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अनगाइडेड मीडिया डू नॉट यूज़ केबल्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होती हैं, और माइक्रोवेव जो होती हैं वो यूनी डायरेक्शनल होती हैं। और इंफ्रारेड जो होता है वो शॉर्ट रेंज होता है, हाई बैंडविड्थ होती है, और इसका एग्जांपल है टीवी रिमोट। OSI मॉडल लेयर क्या होता है, ये होता है लेयर्ड फ्रेमवर्क फॉर डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे क्या है, जैसे आप कोई फ़ाइल शेयरिंग करते हैं फ्रॉम एंड्रॉयड टू आईफोन, ठीक है, या फिर आईफोन टू एंड्रॉयड, ठीक है। अब वो फाइल जो रन करती है, इट रन्स अलग अलग सॉफ्टवेयर मॉडल्स पे क्यों रन करती है, ड्यू टू OSI मॉडल, ठीक है, या OSI लेयर, ठीक है। तो लेयर्ड फ्रेमवर्क होता है फॉर डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक, याद रखिएगा। और देन नेटवर्क डिवाइसेस, देखिए अलग अलग तरीके के नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होते हैं इन द टू डेवलप नेटवर्क सिस्टम, ठीक है।
इसमें पहला है रिपीटर। रिपीटर जो होता है इट ऑपरेट्स ऑन अ फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट एम्पलीफाइज सिग्नल्स व्हेन ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रिस्टोर द स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसे ये हमारा वाईफाई है, ठीक है, आपके घरों में भी वाईफाई लगा हुआ। अब ये वाईफाई यहाँ, अब ये पूरा हमारा जो रूम है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और ये उस, अब यहाँ पे हमारा वाईफाई लगा है, तो इसका नेटवर्क यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर यहाँ पे वीक हो गया और यहाँ पे और वीक हुए, बट यहाँ पे हमारा नेटवर्क कनेक्शन आ ही नहीं पा रहा, तो हम यहाँ पे इस कमरे में रिपीटर लगा देंगे, तो ये रिपीटर इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करके इस रूम में भी पहुँचा देगा। ठीक है, तो ये हमारा रिपीटर का काम होता है। हब, इट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेज इन अ नेटवर्क। इट बिहेव एज अ सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन। ठीक है, इसमें कई सारे आके डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, ऐसे डिवाइस को हब बोलते हैं। देन गेटवे क्या होता है? इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है विच जॉइंस टू डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स टुगेदर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर्स। ठीक है, सर्व एज अ एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर द नेटवर्क्स। गेटवे क्या होता है? इंटरकनेक्टिंग डिवाइस होता है और एंट्री एग्जिट की तरह काम करता है टू जॉइन द नेटवर्क। स्विच क्या होता है? हार्डवेयर डिवाइस होता है दैट जॉइंट्स मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद इन वन लैन। ठीक, वर्क्स ऑन OSI मॉडल और हेल्प्स टू रिड्यूस ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक डेटा। ये लाइन याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो ओवरऑल नेटवर्क ट्रैफिक को रिड्यूस करने में हेल्प करता है? वो है हमारा स्विच। ठीक है, तो ये हार्डवेयर डिवाइस है दैट जॉइंस मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर विद वन लैन। ब्रिज क्या होता है? सिमिलर फंक्शन है स्विच, स्विच जैसा ही काम करता है। इट फिल्टर्स डेटा ट्रैफिक एट नेटवर्क बाउंड्री, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक ऑन लैन, सपोर्ट्स वन नेटवर्क वाइल स्विचेस ऑफर 4 और मोर नेटवर्क। देखिए, ब्रिज और स्विच में क्या डिफरेंस है? ब्रिज जो है वो एक ही नेटवर्क को सपोर्ट करता है, बट स्विच मल्टीपल नेटवर्क्स को सपोर्ट करता है। देन राउटर, नेटवर्किंग डिवाइस है यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ठीक है, राउटर का काम क्या होता है? नेटवर्किंग डिवाइस है दैट ट्रांसमिट डेटा ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फिर ब्राउटर होता है। ब्राउटर नेटवर्किंग डिवाइस होता है, फंक्शन एज बोथ एज अ ब्रिज एंड राउटर। ये ट्रैफिक डेटा को भी कम करने के लिए यूज़ होता है और डेटा ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है। राउट्स डेटा टू इंडिविजुअल सिस्टम विद इन अ नेटवर्क। देन मोडम क्या होता है? मोडम कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। देन ईथरनेट कार्ड क्या होता है? ये एक तरीके का इंटरनेट कार्ड होता है। जैसे पहले के, जैसे गाड़ियों में एग्जांपल के लिए लेते हैं, गाड़ियों में इंटरनेट नहीं होता तो हम वहाँ पे ईथरनेट कार्ड लगा सकते हैं, इंटरनेट कार्ड जिसे बोलते हैं, जिससे हमारा जो कार है, कार का जो ऑडियो सिस्टम वीडियो सिस्टम है वो उसको इंटरनेट मिल सके। ठीक है, काइंड ऑफ नेटवर्क acting supporting Ethernet standard for high speed network, also called NIC। NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया था कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? टेक्निक यूज फॉर सेंडिंग सेवरल सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर अ कॉमन मीडियम। ठीक है, इसका जो एग्जांपल है वो MUX है, जिसका फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्सर, और डीमक्स होता है डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है यूज टू सेंड अ सेवरल सिग्नल साइमल्टेनियसली ओवर अ कॉमन मीडियम। देन स्विचिंग क्या होता है? राउटिंग ट्रैफिक बाय सेटिंग अप टेम्परेरी कनेक्शंस बिटवीन 2 और मोर नेटवर्क पॉइंट्स। ठीक है, स्विचिंग स्विच जैसा ही काम होता है, बट ये प्रोसेस को कहते हैं स्विचिंग। राउटिंग ट्रैफिक, सेटिंग अप टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर नेटवर्क पॉइंट्स। OSI मॉडल के जो बारे में डिस्कस किया था उसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। देन TCP/IP क्या होता है? ये हैशटैग पॉइंट है, जो हैशटैग पॉइंट है वो ज़रूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इसका ये क्या होता है इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे अभी आगे लेक्चर्स में। वैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। ये एक तरीके का एड्रेस होता है या प्रोटोकॉल तरीके का एरिया, वो प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू इंटरनेट वर्क करता है ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, देन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग ने नेटवर्क्स पढ़ लिया है, ठीक है, हाँ, मेमोरी पढ़ ली, प्राइमरी सेकेंडरी तरीके कितनी तरीके की मेमोरी होती है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स रिलेटेड चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, अब आगे हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अबाउट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, देन अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन जो वायरस हैं, ठीक है,
उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वीडियो कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आएंगे और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देन तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।